हमारा समय न जाने कौन कौन कैसे कैसे हर रोज ले लेता है। और हमारा जो वक्त है वो वक्त ही नहीं है, वो उम्र का हिस्सा है, जिंदगी का हिस्सा है। वो कहीं भी अगर लगता है तो समझ लीजिए हमारी जिंदगी वहाँ लग रही है। हम अपने जीवन का हिस्सा, प्राणों का हिस्सा वहाँ लगा रहे हैं। लगाइए, लेकिन ये देख लीजिए क्या वो इस लायक हैं कि उनके साथ बैठा जाए। क्या वो इतनी कीमती चीज़ें हैं कि आप उनको अपने जीवन का, प्राणों का वो हिस्सा दें जो एक बार चला गया तो लौट के नहीं आएगा। वक्त कभी वापस लौट कर नहीं आता, जो उम्र बीत गई वो लौट कर नहीं आती। इसलिए अपनी संगति चुनना ये हमारे विवेक पर निर्भर करता है। किसी की जिंदगी में कोई अच्छे लोग आ जाएं तो सौभाग्य जागता है। प्यारे लगने वाले, आकर्षण वाले, लेकिन हों फरेबी, छली लोग, धोखेबाज लोग, विश्वासघाती लोग, गलत रास्ते पर आपको भटकाने वाले लोग, समझ लेना कि कितना भी बड़ा सौभाग्य चल रहा हो, आपका दुर्भाग्य में बदलने में देर नहीं लगती। इसलिए पवित्र ग्रंथों को जब हम लोग पढ़ते हैं तो वहाँ संदेश है, उत्तिष्ठध्वम जागृध्वम अग्नि मिच्छध्वम भारतः पुण्यशील सभी इस देश के वासी उठ जाओ। जिस जगह पर, जिस स्थान पर, जिस स्थिति में, जिस परिस्थिति में पड़े हुए हो, वहां से उठ खड़े हो। अपनी स्थिति से ऊपर उठना तुम्हारा कर्तव्य है। और उसके बाद कहा जागृतम, अब जाग जाओ। उपनिषद का ही ये भी संदेश है और उपनिषद का ही संदेश, कठोपनिषद का संदेश भी हम लोग सुनते हैं। उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरान निबोधता। और अगर हम महाभारत को, व्यास ऋषि के वचनों को पढ़ें तो उन्होंने भी कहा उत्थात्यम, उत्थातव्यम, जागृतव्यम, कि उठ जाओ और जागृत हो जाओ। ये सामान्य जागरण के उठने की बात नहीं है। सामान्यतया तो यही होता है कि आदमी जागेगा तो उठेगा, लेकिन ये उसके लिए है कि जो लोग अपनी एक परिस्थिति में पड़े हुए हैं और उसी को होश समझे हुए हैं कि बस यही ठीक है, और मानते हैं हम ठीक हैं जहाँ हैं, यही किस्मत है, यही भाग्य है, यही होना था, कि जब तक वो अपनी उस स्थिति से उठेंगे नहीं और साथ में होश में नहीं आएंगे, तब तक कर्तव्य कर्म में ठीक से लगेंगे नहीं। तो पहले तो ये पहचानो कि तुम हो कहाँ पर, किस स्थिति में हो। तो ये जरा विचार करके देखना कि सेहत के मामले में, स्वास्थ्य के संबंध में आप जहाँ हो वहाँ से ऊपर उठो और फिर होश में आओ कि गलतियाँ कहाँ कर रहे हो। आपका घर परिवार अन्न से, धन से चलता है, लेकिन बात इतनी नहीं, प्रेम से चलता है, एकता से चलता है, समझदारी से चलता है, एक दूसरे को निभाने से चलता है, और एक दूसरे को बर्दाश्त करने से घर चलता है, और एक दूसरे के साथ तालमेल मिला करके घर चलता है। तब वहाँ खुशियों के फूल खिलते हैं भाई। वफादारी से चलता है, ऊपर वाले की कृपा से और गुरु के आशीर्वाद से चलता है, पितरों के आशीष फलें और पुण्यों का प्रभाव हो।
तो लोग कहते ना कि अच्छा हरा भरा खुशहाल घर था, न जाने किसकी नजर लगी, किसने हमारे घर का माहौल बिगाड़ दिया। तो आपको पहले ये देखना है कि हम हैं कहाँ और हमें जाना कहाँ है, हम वहां से उठें। हर दिन अपने आप को बेहतर बनाने की चेष्टा हर किसी को करनी चाहिए। हर दिन आपकी कीमत बननी चाहिए, घटनी नहीं चाहिए। ये विचार करना बहुत आवश्यक है कि हर दिन आपकी वैल्यू बन रही है या बिगड़ रही है, आप पहले से बेहतर हुए हो या नीचे जा रहे हो। क्योंकि उन्नति की गेंद, या कहना चाहिए जिंदगी की गेंद, या तो ऊपर जाती है या नीचे आती, बीच में नहीं ठहरती। हर दिन या तो तरक्की कर रहे होगे आप, या फिर नीचे आ रहे होगे। आप कहें बस बीच में ही है, ऐसा नहीं है। ग्राफ या तो ऊपर या नीचे। तो इसलिए पहले तो उठना सीखिए, और दूसरी चीज है जागरूक रहना सीखिए। उठना भी है तो कहा हे भारता, भारतः शब्द का प्रयोग किया। सभी बुद्धिमानों, समझदार, विवेकी पुरुषों सुनो, उत्तिष्ठध्वम, उठो अपने स्थान से, अपनी परिस्थितियों से, अपने उस स्तर से जिसमें तुम जी रहे हो, वहां से ऊपर उठना है आपने। इसका मतलब ये नहीं कि अपना स्थान छोड़ के भाग जाना है। जो जगह है उसी को बेहतर बनाना है, क्योंकि भागने से कभी बात नहीं बनती, जागने से ही बात बनती है। जहां आप हैं उसे बेहतर बनाने से बात बनती है। जहां आप हो वहां रह करके उसे जितना बेहतर बना लेते हो, क्योंकि वहां पर आपकी मेहनत की हुई है, वहां अपने वातावरण बनाया है। यहां से वहां बेहतर नहीं है, मतलब वहां बाहर कहीं भी। हम अगर समझें कि बाहर बेहतर है, घर में इतना नहीं ठीक है, बाहर जाना ठीक है, बाहर बेहतर नहीं है, अपने घर से बढ़कर कुछ भी नहीं है। मतलब जहाँ भी आप रह रहे हैं, जहाँ पर आप काम कर रहे हैं, जो भी आपका स्थान, आपकी कार्यशाला है, आपकी फैक्ट्री है, आपका ऑफिस है, आपका घर है, उससे बेहतर कुछ नहीं है, उसे ही बेहतर करना है आपने। क्योंकि भागने से बात नहीं बनेगी, जागने से बात बनेगी। तो अपनी परिस्थिति से ऊपर उठने की चेष्टा, और फिर वहां जागरूक होकर रहें। जागरूक होकर रहोगे तो ये बात ध्यान रख लेना, आपके जीवन में खुशी आनी शुरू हो जाएगी। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने रोक लगा रखी है, बाधा लगा रखी है। जैसे कोई झरना हो और किसी ने उस पर पत्थर लगा करके चट्टानों के बीच में रुका हुआ है, तो अचानक जैसे ही किसी तरीके से वो चट्टान हटी तो झरना बहने लग गया। ऐसे हमारे अंदर का खुशियों का स्रोत बहने लग जाता है। बस वो चट्टान, वो अवरोध हटाने की जरूरत है। गणाधिपतये नमो नमः, महालक्ष्मी नमो नमः। आप सभी के लिए यह एक आवश्यक सूचना है कि इस बार 26 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक विशेष गणेश लक्ष्मी महायज्ञ जो 108 कुंडीय होगा, उसका भव्य रूप में आयोजन किया जा रहा है। और हम सभी इस बात को जानते हैं कि हमारी भारतीय संस्कृति में सबसे पुरातन पूजा पद्धति यदि कोई है तो यज्ञ की ही पूजा पद्धति सबसे पुरातन है। जब कोई भी पूजा पाठ अनुष्ठान कार्य नहीं कर पाए, तब
आखिर में एक ही बात आती है कि हम यज्ञ, महायज्ञ, विराट यज्ञ, विशेष यज्ञ के माध्यम से देवों को प्रसन्न करें, ब्रह्मांडीय शक्तियों को प्रसन्न करें, भगवान की कृपा को प्राप्त करें। इस समय पूरे विश्व में जिस प्रकार की हलचल चल रही है, जिस प्रकार की अशांति है और जिस तरह से यूक्रेन और रूस के युद्ध के बाद एक सप्लाई चेन टूटी हुई है और जिसका प्रभाव देखने में मिल रहा है कि पूरे विश्व भर में आर्थिक मंदी और आर्थिक तंगी चल रही है, भारत पर भी प्रभाव अपने आपे में आ रहा है। ऐसे में विशेष पूजा के द्वारा अपना सौभाग्य जागृत करते हुए हमें आने वाले समय के लिए विशेष कृपा की आवश्यकता है, जिससे सभी के घर में सुख समृद्धि रहे, धन धान्य की अभिवृद्धि रहे, सबके कार्य पूरे चलते रहें। इसके लिए आवश्यक है कि सही समय पर, सही समय से मतलब है कि आप लोग जानते हैं कि लक्ष्मी जी का एक वरदान वाला स्वरूप जो विशेष तिथि में सबको कृपा के रूप में प्राप्त होता है, वह शरद पूर्णिमा है, जिसको माना जाता है वो सौभाग्य रात्रि है। वह अपने आपे में एक दिव्य अवसर है। ऐसे समय में सामूहिक रूप से हजारों लोगों के द्वारा एक ही तरह की वाइब्रेशन, एक ही तरह का मंत्र पाठ, एक ही तरह की ध्वनियों का प्रभाव ब्रह्मांड में जिस तरह से होता है, उसका एक परिणाम अवश्य निकलता है कि जो हम सभी सोचते हैं कि हमारा सौभाग्य बढ़े, हमारा आरोग्य बढ़े, हमारी सुख समृद्धि बढ़े, हमारे घर में सब प्रकार का ऐश्वर्य आए, हमारी कामनाएं पूर्ण हों, हमें विजयश्री मिले, सफलताएं प्राप्त हों। तो ऐसे सभी परिणाम हमें उस कृपा से प्राप्त होते हैं, जो कृपा हम सामूहिक रूप से यज्ञ करते हुए, एक साथ मंत्र घोष करते हुए जो कृपा प्राप्त कर सकते हैं, वो आश्चर्यजनक है, वो अद्भुत है। इसलिए मैं ये कहूँगा कि ये अवसर सच में ही बहुत ही लाभकारी है और इसमें हमारी कोशिश होनी चाहिए कि सभी लोग इसमें अवश्य पधारें। एक बात और भी, मान लीजिए कि आप एक दिन परिवार सहित यज्ञ में बैठें और आपकी इच्छा है कि आप 2-3 दिन यहाँ रुक करके और अन्य पाठ में भाग लें, तो उसके लिए भी हम व्यवस्था कर रहे हैं कि आप यहाँ आइए, ठहरिए, परमात्मा कृपा करेंगे। सभी सामूहिक रूप से इकट्ठे बैठें और यज्ञ में भाग लें। साथ ही एक विशेष बात, आप लोग जानते हैं कि इस बार भगवान शिव का ये शिव तीर्थ जो वरदान तीर्थ है, इसका निर्माण हो चुका है और सैकड़ों विद्वानों के द्वारा पाठ पूजा करते हुए स्थान को जागृत भी कर लिया गया। और भोलेनाथ भगवान के ओंकारेश्वर पर्वत पर विराजित हो जाने के बाद 12 ज्योतिर्लिंगों के ही मध्य एक बड़ा 800 किलो का श्रीयंत्र स्थापित हुआ है और एक और गणपति भगवान विराजित है, दूसरी ओर लक्ष्मी माता का मंदिर बना हुआ है, लेकिन साथ में ही पीछे गुफा में तिरुपति बालाजी, वेंकटेश भगवान, विष्णु भगवान विराजमान है। ऐसे स्थान पर जब सभी लोग समय के साथ बारी बारी क्रमशः आकर अपना जाप करें, पूजा करें, अनुष्ठान करें और यज्ञ भी साथ चल रहा हो, तो उस समय आप देखना कि वह अद्भुत अवसर प्राप्त होगा। वो वाइब्रेशन आपकी मनोकामना पूर्ण करने के लिए और आपको भीतर से भावावेश देने के लिए, आपके अंदर भावों का उद्रेक पैदा करने के लिए एक सुंदर और अद्भुत कार्य होगा। इसलिए मैं ये चाहूँगा कि इस अवसर पर आप अवश्य पधारें, अभी से अपनी बुकिंग करें। यदि किसी भी कारणवश आपका आना संभव नहीं हो पा रहा है, तब आप संकल्पित यजमान बने, अपना नाम, गोत्र
जन्म तिथि आदि भी दे दें, फोटो भी भेज दें, तो मैं सामने रखकर यज्ञ करते समय आप लोगों के लिए प्रार्थना कर सकूँगा। और मेरे साथ में वे हमारे ब्रह्मचारी, वो गुरुकुल में पढ़ने वाले, जो शुद्ध अंतःकरण वाले, निर्मल हृदय वाले सभी विद्यार्थी जब भगवान से लौ लगाकर आपके लिए प्रार्थना करेंगे, यज्ञ में आहुति देंगे, वो एक बहुत बड़ा परिणाम उत्पन्न करेगा। परमात्मा करेंगे, आपकी कामना पूरी होगी। इस अवसर पर मेरा निमंत्रण है, अब अवश्य पधारिए और इसमें भाग लीजिए। आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल कामना।